ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, फिर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रातः काल में बुद्धिमान द्वारा विधि पूर्वक अर्पण और पूजा अर्चना के साथ महोत्सव मनाया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि को भक्त को संयम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान भक्त को तत्पश्चात पवित्र अग्नि में विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रसन्न मन से पवित्र हव्य पावाकर 5 कदम चले, फिर अपने पैर धोए, फिर खीर वृक्ष दूध या रस वाला वृक्ष की 8 अंगुल लंबी टहनी लेकर दांत साफ करें। तत्पश्चात ध्यान पूर्वक आचमन संस्कार करें। फिर वह संपूर्ण आकाश का अवलोकन करता है और लो गधा धारण किए हुए मुझ प्रभु का ध्यान करता है। वह मेरा ध्यान ऐसे करता है जैसे मैं पीत वस्त्र धारण किए हुए हूँ, मुकुटधारी हूँ, शंख चक्र और लो गधा धारण किए हुए हूँ, कमल के समान प्रसन्न मुख वाला हूँ और सर्वांगीण लक्षणों से युक्त हूँ। इस प्रकार ध्यान करने के बाद मनुष्य हाथ में जल लेकर सूर्य के मध्य में स्थित भगवान का ध्यान करें और हाथ में जल लेकर अर्घ्य दें। उस समय हे चतुर्मुख उसे यह कहना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी के दिन निराहार रहूंगा और अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी शरण बने। ऐसा कहकर उसे उसी दिन रात्रि में मेरी मूर्ति के समक्ष विधि पूर्वक स्वयं ही नारायण को नमस्कार शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। फिर प्रातःकाल समुद्र से मिलने वाली किसी नदी या किसी अन्य नदी या सरोवर के पास जाकर या घर में ही रहकर वहां से शुद्ध मिट्टी ले आए। मिट्टी लेने के बाद मनुष्य को निम्न मंत्र से भगवान को नमस्कार करना चाहिए और वह शुद्ध हो जाएगा। मिट्टी लेने का मंत्र, हे देवी पृथ्वी, आपके द्वारा ही समस्त जीव सदैव जीवित और पोषित रहते हैं। हे शुभेच्छु, इसी सत्य से मेरे पाप का नाश करो। हे पृथ्वी, मेरे पापों का नाश करो। ब्रह्मांड के अन्न के भीतर जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी को देवताओं ने अपने हाथों से स्पर्श किया है। इसलिए मैं उनके द्वारा स्पर्श की गई तथा आपसे ली गई इस मिट्टी को अपने हाथों से लेता हूँ। हे वरुण, सभी रस आप में निरंतर विद्यमान हैं, अतः इस मिट्टी पर प्रवाहित होकर इसे पवित्र करो, विलंब न करो। इस प्रकार मिट्टी और जल से तृप्त होकर उसे मिट्टी के पूरे ढेले से 3 बार अपने शरीर पर मलना चाहिए। फिर उसे जल में धो लेना चाहिए। मनुष्य को सदैव इसी जल से स्नान करना चाहिए। मगरमच्छों और कछुओं से दूर उसे स्नान कराना चाहिए। आवश्यक अनुष्ठान करने चाहिए और फिर मेरे धाम जाना चाहिए। वहाँ हे महान योगी, उसे भगवान नारायण हरि को प्रसन्न करना चाहिए। केशव को नमस्कार, उसे चरणों की पूजा करनी चाहिए। दामोदर को नमस्कार कमर, नरसिंह को नमस्कार घुटनों की जोड़ी, श्री वत्स को नमस्कार छाती, नाभि में कौस्तुभमणि को नमस्कार गर्दन, श्रीपति को नमस्कार छाती, तीनों लोकों के विजेता को नमस्कार भुजा, सभी की आत्मा को नमस्कार सिर, चक्र के धारण को नमस्कार चेहरे, श्रीकर को नमस्कार, उसे संघ की पूजा करनी चाहिए। गंभीर को नमस्कार लोहे की गदा, शांत मूर्ति को नमस्कार कमल। इस प्रकार देवों के स्वामी भगवान नारायण की पूजा करने के बाद बुद्धिमान भक्त को भगवान के सामने 4 कलश रखने चाहिए। उन्हें जल से भरकर श्वेत उपटन और चंदन से लेप करना चाहिए। उन पर पुष्प मालाएं रखनी चाहिए। उन पर आम के कोमल पत्ते रखने चाहिए। उन्हें श्वेत वस्त्र में लपेटना चाहिए। उन पर सोने के टुकड़ों से भरे और तिल के बीजों से भरे तांबे के बर्तन रखने चाहिए। 4 घड़ों को 4 समुद्रों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भक्त को इन घड़ों के बीच में एक आसन रखना चाहिए जिसके बीच में कपड़ा बिछा हो। उस पर सोने, चांदी, तांबे या लकड़ी से बना एक पात्र रखना चाहिए। यदि पूर्वोक्त प्रकार का पात्र उपलब्ध न हो तो पलाश, बूटियां के पत्तों का एक प्याला रखना चाहिए।
पात्र में जल भरकर रखना चाहिए। सोने से भगवान जनार्दन की मछली के रूप में एक प्रतिमा बनाकर उसमें स्थापित करनी चाहिए। उसमें देवों के स्वामी की समस्त वस्तुएं रखनी चाहिए। उसे वेदों और स्मृतियों से अलंकृत करना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने वाले अनेक प्रकार की खाद्य पदार्थ, फल और पुष्प रखने चाहिए। गंध, धूप और वस्त्र से भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे मत्स्य रूपी प्रभु, जैसे पाताल लोक में ले जाए गए समस्त वेदों को आपने ऊपर उठा लिया, वैसे ही हे केशव, मुझे भवसागर से छुड़ाइए। ऐसा कहकर उसके समक्ष जागरण करना चाहिए। पर्व अपनी अपनी संपत्ति के अनुसार मनाया जाएगा। जब दिन निकल जाए तो चारों बर्तन 4 ब्राह्मणों को दे देने चाहिए। पूर्व दिशा में रखा हुआ पात्र किसी वैवर्क ऋग्वेद के ज्ञाता को दिया जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में रखा हुआ पात्र किसी छांदोग्य सामवेदी को दिया जाना चाहिए। पश्चिम दिशा में रखा हुआ उत्तम पात्र किसी यजुर्वेद के पारंगत व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। उत्तर दिशा में रखा हुआ पात्र किसी को भी जो चाहे दे देना चाहिए। यही विधि है। पात्र देते समय उसे यह कहना चाहिए, ऋग्वेद पूर्व में प्रसन्न हो, सामवेद दक्षिण में प्रसन्न हो, यजुर्वेद पश्चिम में प्रसन्न हो और अथर्ववेद उत्तर में प्रसन्न हो। गुरु को विधि पूर्वक तथा उचित क्रम से सम्मानित करके गंध, धूप आदि तथा वस्त्र देकर मछली की स्वर्ण प्रतिमा उन्हें देनी चाहिए। आचार्य को चाहिए कि वह मेरे द्वारा बताए गए मंत्रों से ही समस्त गुप्त पूजा विधि सहित सभी कार्य संपन्न करें। विधि पूर्वक दान देने पर दानकर्ता को करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो नीच मनुष्य गुरु की प्राप्ति होने पर भी मोहवश उसके विपरीत आचरण करता है, वह करोड़ों योनियों में नरक में पकाकर अर्थात यातना देकर भुगता है। जो आज्ञा देता है उसे बुद्धिमान लोग गुरु कहते हैं। उसे द्वादशी के दिन आज्ञा के अनुसार सब कुछ देकर मेरी पूजा करनी चाहिए। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। अच्छी तरह पका हुआ सुसज्जित भोजन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं ब्राह्मणों के साथ भोजन करना चाहिए। उसे अपनी वाणी और इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। हे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, उस मनुष्य के लाभ और पुण्य के बारे में सुनो जो इस विधि से मत्स्य पर्व मनाता है। हे महान पुण्य कर्म करने वाली, यदि किसी के 10 लाख मुख हों और ब्रह्मा के समान आयु हो तो वह इस पुण्य कर्म के लाभ का पर्याप्त रूप से वर्णन कर सकता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उस उत्तम द्वादशी कल्प का वर्णन या श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।